वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण खत्म हो गया, पुलिस वहां मौजूद थी। प्रोटेस्ट अगर 3:45 खत्म हुआ होगा, 5:30 तक सारी पुलिस चली गई होगी। जो होता है, कितने प्रोटेस्ट आपने भी किए हैं जब आप विपक्ष में होते थे, हमने कवर करे, तब भी अभी भी करते हैं। 40 मिनट पहले 40 मिनट बाद पुलिस का हमला रहता है, उसके बाद पुलिस का प्रोटोकॉल हट जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि 5 बजे तक पूरी पुलिस हट गई थी वहां से। तो ऐसा 5 और 7:30, क्योंकि बोला जा रहा है 7:20 से 7:35 के बीच में ये आगजनी शुरू हुई। नाउ मेरे को हटाओ, एक जगह ग्राफिक रखो और एक जगह विजुअल्स रखो, एंड गेट मी इन द मिडिल समवेयर, कि 5 और 7:30 के बीच में दर्शकों पूछता है भारत प्रेम शुक्ला जी कि ऐसा क्या हो गया नागपुर के इस इलाके में कि सब कुछ धू धू करके जलने लगा। ऐसा क्या हो गया नागपुर के इस खास इलाके में कि गाड़ियों में देखा जाने लगा कि कहां गणेश जी की मूर्ति है, कहां देवी की मूर्ति जो गाड़ियों में लगाते हैं लोग, वो ही गाड़ी तोड़ी गई। ऐसा क्या हो गया 5 से 7:30 के बीच में? ये इतना पेट्रोल, ये इतना मोलोटोल, वो जो बॉटल में पोर्टेबल बम्स बनाते हैं, ये सब कहां से आ गया? ये लाठियां, ये तलवारें, ये अचानक कैसे इतने पत्थर, और देख के टारगेट किया गया? आंदोलन, प्रोटेस्ट हुआ 2 बजे से, मैं कह रहा हूं 4 बजे तक मान लीजिए, 4:15 बजे तक मान लीजिए। ऐसा 5 से 7:30 के बीच में ऐसा क्या हुआ? पूछता है भारत। कैन आई हैव द बिल्डिंग ग्राफिक्स इफ इट्स ऑन नाउ? ऐसा क्या हुआ? 6 किलोमीटर का रेडियस है। प्रेम शुक्ला जी, आप नागपुर को मेरे से बेहतर समझते हैं। कोई भी बीजेपी का सन का कार्यकर्ता नागपुर को मेरे से बेहतर समझेगा। कैन आई हैव द ग्राफिक्स प्लीज ऑन एयर, द मैप ग्राफिक्स? 6 किलोमीटर का रेडियस है दर्शकों, 6 किलोमीटर का रेडियस है। उसके अंदर नितिन गडकरी जी का भी घर आसपास आ जाता है। मेरे पास वो डिटेल्स नहीं दी है मुझे। उसके अंदर पुलिस स्टेशन भी आ जाता है, आरएसएस मुख्यालय भी आ जाता है, और देवेंद्र फडणवीस का आवास भी आ जाता है। ओनली इन 6 किलोमीटर रेडियस, सिर्फ 6 किलोमीटर के रेडियस में। 6 किलोमीटर के रेडियस में आरएसएस मुख्यालय है, 6 किलोमीटर के रेडियस में सीएम आवास है, और 6 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम 4 से 5 पुलिस चौकियां या स्टेशन हैं। पर इस 6 किलोमीटर के रेडियस में प्रेम शुक्ला जी 20 ऐसी बिल्डिंग्स हैं, 20 ऐसी बिल्डिंग्स जिनको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। 20 बिल्डिंग्स, मेरे पास डिटेल्स भी हैं वो क्या बिल्डिंग्स हैं, कौन है, क्या चलाता है। लेकिन उस 20 बिल्डिंग से 5 और 7:30 के बीच में जो लोग निकले हैं, 5 और 7:30 के बीच में जो लोग निकले हैं, उन पे नजर है पुलिस की। वो 20 स्पेसिफिक बिल्डिंग्स हैं, अभी तक ज्यादा भी हो सकती हैं, जो हमें हमारे सूत्रों ने बताया 20 बिल्डिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। 20 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की हैं। लेकिन ये सारा एनालिसिस की बात है। विपक्ष आज पूरी डिबेट में सिर्फ ये बोलने वाला है, सरकार प्रेम शुक्ला जी आपकी है, लाइए प्रेम शुक्ला जी को। आपकी सरकार हरियाणा में थी, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, आप ही की सरकार महाराष्ट्र में है, तो ये हो कैसे गया? प्रेम शुक्ला जी, हाउ डिड इट हैपन? पूछता है भारत। प्रेम शुक्ला जी। शुक्ल जी। देखिए ऐश्वर्य जी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बैठे और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी राज्य में बैठे हैं, इसलिए इस दंगे को तत्काल नियंत्रित कर लिया गया। मुझे 1990 के दशक के दंगे भी याद हैं। 1993 में 3 दिनों तक इन्हीं औरंगिया की औलादों ने 3 दिनों तक हिंदुओं का रक्तपात किया मुंबई में। बाला साहब ठाकरे ने 6, 7 और 8 जनवरी 1993 के रक्तपात को देखने के बाद 9 दिसंबर को दैनिक सामना में लिखा, हमने मरी माँ का दूध नहीं पिया है। हम चाहते हैं कि सेना उतरे और हमारी रक्षा करे हिंदुओं की, लेकिन अगर सेना रक्षा नहीं करेगी तो आत्मरक्षा के संवैधानिक अधिकार के तहत कल से हम उतरेंगे
और दूसरे दिन से जब हिंदू उतरा तब जाकर दंगे शांत हुए। ये कानपुर में भी देखा गया, मेरठ में भी देखा गया, भागलपुर में भी देखा गया। जहां जहां भाजपा की सरकारें नहीं थी और कभी कांग्रेस की, कभी जनता दल की, कभी सपा की सरकार थी, वहां दंगे दिनों दिन चलते रहे। यहां तो कुछ घंटे में नियंत्रित कर लिया गया। पुलिस बल पर हमला हुआ, लेकिन पुलिस ने इतना संयम बरता कि हमलावरों पर गोलियां नहीं चलाई। अगर पुलिस ने गोलियां चलाई होती, लाशें बिछती, तो उन लाशों को बेचने का काम जो है ये विपक्षी गिद्ध करते। विपक्षी गिद्ध भोज के लिए तैयार थे। कुछ लोगों के हाथ में पत्थर पकड़ाकर औरंगिया की औलादों का नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। सिर्फ प्रेम शुक्ला जी, माफी चाहता हूं 10 सेकंड, ये लाइव विजुअल्स है, फुल फ्रेम खोल दीजिए। प्रेम शुक्ला जी को रखिए, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। प्रेम शुक्ला जी को भी रखिए, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। ये लाइव विजुअल्स हैं, कमिश्नर ऑन द स्पॉट है, प्रेशर सरकार के ऊपर है। संघ मुख्यालय वहां पे 1 किलोमीटर दूर संघ मुख्यालय है, 5 से 6 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री का आवास है। नागपुर एक ऐसी जगह है जहां पे बीजेपी आरएसएस का वर्चस्व है। डेलिबरेटली क्या आप कह रहे हैं ऐसी जगह को चुना गया? बट मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। प्रोटेस्ट हुआ था औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब की कब्र के खिलाफ। वो 2-2:30 बजे हुआ, 3:30-4 बजे समाप्त हो गया। पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। देखिए, आरोपियों को पकड़ा जाएगा, आप बुलडोजर चलाइए, क्रेन चलाइए, जेसीबी चलाइए, लेकिन ये हो कैसे रहा है प्रेम शुक्ला जी? ये तो देखना पड़ेगा ना कि एलआईयू की कोई रिपोर्ट नहीं थी, इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट नहीं थी। निश्चित तौर पर सब कुछ वहां पे है। होम मिनिस्ट्री आपके पास है, मुख्यमंत्री आपके हैं, देवेंद्र फडणवीस जैसा डायनामिक लीडर है। उसके बाद अगर ये लोग कर जा रहे हैं तो ये जो भी हैं, देन दे हैव टू बी टेकन टू टास्क। जी प्रेम जी। ऐश्वर्य जी, अब हर मुसलमान का घर चेक किया जाए कि उसके घर में पत्थर है कि नहीं है, उसके घर में पेट्रोल बम है कि नहीं है, उसके घर में तलवारें हैं कि नहीं है, क्यों आप ऐसा क्यों बोल घर में रहे हैं? असलहे जमा किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं, हर मुसलमान ने थोड़ी किया है। ये बता सकता है। अब जब आप टेम्पो भर के पत्थर नहीं, लेकिन मुसलमानों की बस्तियों से निकलना भी मुझे बताइए। मऊ में उस दिन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मस्जिद में जो है पत्थरों का ढेर होने का क्या औचित्य था? क्योंकि लोग जानते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत फाइनल में है, अगर भारत जीतेगा तो ये लोग विजय जुलूस निकालेंगे, विजय जुलूस निकालेंगे तो हम पत्थर मारेंगे। पर 5 उंगलियां बराबर थोड़ी होती और पत्थर हैं। आप हर मुसलमान के घर चेक करने की बात कर रहे हैं प्रेम जी। मस्जिदों में पत्थर पहले नहीं तो फिर लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही है प्रेम दादा? हो पाएगा ना आपका, नहीं तो पता नहीं किस मुसलमान के घर में। नहीं, लोकल इंटेलिजेंस जब तक आप पता नहीं लगाएंगे किस मस्जिद में पत्थर जमा है, कैसे पता लगेगा मुझे बताइए? तो ये तो आप छत चेक की जाए प्रेम दादा, ये तो आप इतने सालों से बोल रहे हैं, ये तो आप इतने सालों से बोल रहे हैं।